दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सांसदों, विधायकों, काउंसलर्स, कार्यकर्ताओं, वॉलंटियर्स के साथ एक बड़ी बैठक की है दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और इस बैठक में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हल्ला उन्होंने बोला, तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े ऐलान भी किए हैं। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 30 अक्टूबर को ईडी का नोटिस आया था। कथित शराब घोटाले मामले में उन्हें ईडी ने 2 नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं गए। लेकिन अब कभी भी ईडी का दूसरा नोटिस भी आ सकता है और आम आदमी पार्टी आशंका पहले ही जता चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। गिरफ्तारी की आशंका के बीच अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में एक बड़ी सभा की। इस सभा में आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, काउंसलर्स, कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स तमाम लोग मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल ने ये काम सौंपा है अपने तमाम पार्टी के लोगों को कि आप रायशुमारी करें और लोगों से पूछें, दिल्ली के लोगों के घर जाकर उनसे पूछें कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। और अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। जो दिल्ली की जनता कहेगी हम वही करेंगे, है कि नहीं है? तो अब आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है, घर घर जाके जनता से पूछना है क्या करना चाहिए। नुक्कड़ सभा करनी है। जैसे आपको याद है जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी, 28 सीट आई थी, हमें कांग्रेस से समर्थन लेना है कि नहीं लेना, हमने जनता से पूछा था। जनता ने कहा ले लो, हमने ले लिया। अभी ये भी एक वैसा ही, हम दोराहे के ऊपर खड़े हैं, पार्टी दोराहे के ऊपर खड़ी है। आप लोगों को घर घर जाना, जाएंगे सब लोग, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है। घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी, जनता का हुक्म हमारे सर माथे पर। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के लोगों को काम सौंपा है रायशुमारी करने का, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में ही एक बड़ी बात कही। बड़ी बात यह कही कि उन्हें इस्तीफे से डर नहीं लगता है। 49 दिन की सरकार 2013 में चलाई थी और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि वो शायद दुनिया के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दे दिया था। सिर्फ इतना नहीं है, अरविंद केजरीवाल तो ये तक कह गए कि इस्तीफा वो अपने जूते की नोक पर रखते हैं। सुनिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा, मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हमें यह देखना है इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तेवर देखे आपने। काफी आक्रामक अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जूते की नोक पर रखते हैं वो इस्तीफा, और इस्तीफा देने से डर नहीं लगता है, कुर्सी का कोई लालच नहीं है, लेकिन इनके षड्यंत्र में नहीं फंसना है। जी हाँ, षड्यंत्र से उनका इशारा सीधे तौर पर केंद्र की सरकार पर था। अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन जब वो त्यागराज स्टेडियम में मौजूद थे तब
सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार रही है। पहले विधानसभा के चुनाव हारी है, उसके बाद निगम का चुनाव हार चुकी है और अरविंद केजरीवाल ने इसी सभा में यह भी जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ताओं को सौंपी है कि आप 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब प्रचार करना शुरू कर दीजिए, तैयारियां करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो जेल के अंदर रहें या फिर जेल के बाहर रहें। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक सीट भी बीजेपी की नहीं आनी चाहिए। जी हां, ये तमाम बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई हैं एक बड़ी सभा के भीतर। इस पूरी खबर पर आप लोग क्या राय रखते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।